चलिए बात करते हैं बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की। और अभी अभी एक नहीं लगभग 3-4 बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको पूरा हिलाकर रख देंगी। साथ में आपको ये भी क्लियर कर देंगी कि अब आगे किन किन बातों का हमें ध्यान रखकर चलना है और कौन सी खबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल अपडेट क्या है। देखो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तब आप नोटिस करेंगे कि बीडीएल का स्टॉक कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा। पूरे 5 दिन में लगभग 3.49% के आसपास गिरता हुआ नजर आया है। तो हर इन्वेस्टर के मन में सवाल यही है कि भाई ओवरऑल स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्या कोई नेगेटिव खबर तो नहीं है बीडीएल को लेकर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ खबरें हैं जो नेगेटिव हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट बीडीएल में हमें देखने को मिल रहा है वो है प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप बीडीएल के स्टॉक को 6 महीने पे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने 41% की तेजी दिखाई है। और इतनी तेजी के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे शेयर प्राइस आज हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो बड़ा रीजन यही है कि बीडीएल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखकर चलनी है कि इन्वेस्टर्स अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग तो चली रही है, इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। और ये जो खबर है मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट ज्यादातर इन्वेस्टर्स को पता चल गई होगी, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनको शायद इस खबर के बारे में पता ना हो। आपको बताना चाहूंगा, दो बड़े ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल और इलेरा सिक्योरिटी, ये दोनों बीडीएल को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ एनडीटीवी प्रॉफिट पे और साफ साफ आपको नजर आएगा कि इस हेडलाइन में मोतीलाल ओसवाल का नाम साफ साफ लिखा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो हमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का सीधा कहना है कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है अभी काफी हाई लेवल पे मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दिया गया प्राइस टारगेट आप देख सकते हैं 1900 रुपीज, जो करंट प्राइस से काफी कम है। और जैसा अभी हमने जाना कि मोतीलाल ओसवाल के साथ साथ एक और बड़े ब्रोकरेज ने भी अपनी बात रखी है सामने, यानी कि इलेरा सिक्योरिटी के द्वारा भी बीडीएल को लेकर सेल की रेटिंग दी गई है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इलेरा का भी यही मानना है कि जो बीडीएल का स्टॉक है वो काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे आज मिल रहा है और इसीलिए वो इस कंपनी को लेकर सेल की रेटिंग देते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इलेरा का प्राइस टारगेट देखेंगे तो 1480 रुपीज के आसपास है, जो 40 टाइम्स लोअर है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। क्योंकि साफ नजर आता है कि बीडीएल का स्टॉक लगभग 1800 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी सवाल यही आ जाता है कि मोतीलाल ओसवाल और इलेरा सिक्योरिटी ने ऐसा क्यों बोला कि बीडीएल का वैल्यूएशन अभी काफ़ी हाई है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको कंपनी का पीई नज़र आएगा तो 120 के आसपास नज़र आएगा। 120 का पीई काफ़ी हाई होता है, क्योंकि अक्सर पीई 10 से लेकर 40 के बीच में हो तो ही अच्छा होता है। लेकिन इस कंपनी का जो पीई है 120 है, तो आइडिया लगा सकते हैं कितने हाई प्राइस पे ये हमें आज देखने को मिल रही है। लेकिन गाइज, यहाँ पर एक चीज़ और है जो ध्यान में रखकर चलनी है, वो है सेक्टर का पीई। भारत डायनेमिक लिमिटेड किस सेक्टर से बिलोंग करती है और उस सेक्टर का पीई क्या है। भारत डायनेमिक का पीई कंपेयर करते हैं, अगर उससे भी कंपनी का पीई ज़्यादा निकला तो साफ नज़र आता है कि हाँ, ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। अब इस चीज़ को देखने के लिए मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे। मैंने इधर बीडीएल खोला हुआ है और बीडीएल के नीचे थोड़ा चलेंगे तो आपको सेक्टर का पीई नज़र आएगा। आप देख सकते हैं सेक्टर का पीई 51 है और भारत डायनेमिक का पीई 120 है। तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि भाई क्यों मोतीलाल ओसवाल और इलेरा सिक्योरिटी ने बोला है कि बीडीएल काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इनफैक्ट इलेरा सिक्योरिटी ने इस कंपनी के पीई को देखते हुए ये भी कह दिया है कि भारत डायनेमिक को लेकर जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स थे, बीडीएल को लेकर जितने भी पॉजिटिव खबरें थी, जैसे ऑर्डर बुक हो गया या जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल कंपनी का बढ़ रहा है, कंपनी दूसरी कंट्रीज को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर ऑलरेडी शेयर प्राइस में अब रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो अगर ये सोच के आप चल रहे हैं कि भाई कंपनी एक्सपोर्ट भी करेगी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो वाकई में स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सारा जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा इलेरा सिक्योरिटी का कहना है। और अभी एक और बड़ी बात विश्लेषकों के द्वारा कही जा रही है, एक और बड़ी खबर विश्लेषकों के द्वारा बताई जा रही है, वो आप इधर देखिए। मैंने भारत डायनेमिक लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। अगर आप ये देखें कि YTD में, यानी कि 2025 जब से स्टार्ट हुआ है, जब से लेकर अभी तक कंपनी ने कितने परसेंट की ग्रोथ करी है, लगभग 59.26% की ग्रोथ करी है। और अगर आप निफ्टी 50 की ग्रोथ देखते हैं तो आप देख सकते हैं YTD में लगभग 6 से 7% के आसपास ग्रोथ करी है। यानी कि कंपनी 2025 में अभी तक बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर चुकी है। इस शार्प रैली के बाद दोनों ब्रोकरेज का यही मानना है, मोतीलाल ओसवाल और इलेरा सिक्योरिटी का, कि स्टॉक का प्राइस अब काफ़ी ओवरबॉट जोन में है
और इसमें अब करेक्शन आ सकती है। तो ये खबर, ये अपडेट भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि कंपनी निफ्टी 50 से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। निफ्टी 50 ने जो YTD में परफॉर्मेंस दिखाया वो आपकी स्क्रीन पे है, और अगर आप BDL का देखेंगे वो भी आपकी स्क्रीन पे है YTD का। इसी के चलते हुए एक खबर और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। ये खबर भी तुमको पूरा सोचने पे मजबूर करेगी। वो है सप्लाई चेन इशू। जैसा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो BDL के प्रोडक्ट हैं, जैसे BDL मिसाइल बनाती है, जैसे कंपनी एस्ट्रा बनाती है, आकाश बनाती है, ये कंपनी के मिसाइल के नाम है। अब इन मिसाइल्स को बनाने के लिए कंपनी को कुछ क्रिटिकल पार्ट्स, जिनको रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो कंपनी रसिया और इजराइल से इंपोर्ट करती थी, यानी रसिया और इजराइल से मंगवाती थी। और पिछले कुछ सालों में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि BDL को इंपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आई है, क्योंकि रसिया का यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से रसिया का जो सप्लाई चेन है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि रसिया के ऊपर सेंसेशन लगाए गए और वॉर की वजह से लॉजिस्टिक और पेमेंट में प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से BDL की सप्लाई चेन में फिर से दिक्कत आई। जैसा आप लोग जानते हैं कि इजराइल का जो रीजनल टेंशन चल रही है, इसकी वजह से भी सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई। और इन्हीं कुछ डिस्ट्रप्शंस की वजह से BDL को या तो पार्ट टाइम पर नहीं मिल रहे थे या पार्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे थे, और यही रीज़न है कि फिर BDL को अल्टरनेटिव ढूंढने पड़े, जिससे जो BDL का प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्लो हो गया, रेवेन्यू ग्रोथ कम हो गई। ये एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया BDL के सामने। फिलहाल अभी अगर हम देखें तो अभी हम कह सकते हैं कि सप्लाई चेन धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। ये जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है अब धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आ रही है। रसिया का जो ट्रेड रूट है और जो पेमेंट मैकेनिज्म है फिर से स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन ये जो सप्लाई चेन इशू था ये काफ़ी ज़्यादा BDL में देखने को मिला, और ये भी एक बड़ा रीज़न रहा है BDL में ज़्यादा तेज़ी ना आने का। तो ये खबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है। और अभी आपने नोटिस भी किया होगा, एक और बड़ी खबर निकल के आई है, तो ये वो बड़ी खबर है जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। और अभी हाल ही में एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर भारत रसिया के साथ ट्रेड डील करता है या व्यापार कंटिन्यू रखता है तो कुछ कंट्रीज इस चीज़ के भी अगेंस्ट हैं। तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम BDL की बात कर रहे हैं तो कुछ और बड़ी खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये खबर आपको पूरा सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। जैसा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्राज़ील ने BDL से मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, और ये एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर हो सकता था, जिसकी वजह से BDL का रेवेन्यू और ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से और पॉजिटिवली बढ़ने वाला था। और ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है BDL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी अब अपनी प्रेजेंस ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ाना चाहती थी। और डोमेस्टिक रेवेन्यू तो कंपनी के पास अच्छा आ ही रहा था, लेकिन इसके अलावा कंपनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाना चाहती थी। लेकिन अभी अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, ये आप देख सकते हैं सैमको वेबसाइट के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए आर्टिकल, और डेट आप चेक कर सकते हैं 14 जुलाई के आसपास। थोड़ा नीचे चलेंगे तो BDL को लेकर एक बड़ी बात इधर दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप ये पूरी हेडलाइन पढ़ सकते हैं कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का जो मिसाइल खरीदने का प्लान है उसमें अभी कुछ बदलाव आने वाले हैं। अब ये जो बदलाव हैं ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी फ़िलहाल ब्राज़ील ने ये क्लियर नहीं किया कि भाई वो क्यों बदलाव लाना चाहता है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स का मानना यही है कि ब्राज़ील का जो डिफेंस बजट है उसमें कमी आई है या रीएलोकेशन हुआ होगा, जिससे वो अब BDL के मिसाइल खरीदने का प्लान पोस्टपोन्ड या फिर कैंसिल कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ब्राज़ील को शायद दूसरी कंट्रीज से या दूसरी कंपनी से अच्छा ऑर्डर मिल रहा हो, जैसे रसिया, US या इजराइल से, तो ये भी चीज़ हो सकती है। वहीं ब्राज़ील की खुद की भी फॉरेन पॉलिसी है, या ब्राज़ील का जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें वो चेंज करना चाहते हैं। इसी वजह से इंडियन कंपनीज़ के साथ डील काफ़ी अफेक्ट हुई हों। और कुछ टेक्निकल रीज़न भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ब्राज़ील को BDL के मिसाइल्स या इक्विपमेंट इतने पसंद नहीं आ रहे हों, और जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो उसको मीट नहीं कर पा रहे हों, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी शब्दों में बोलें तो एक बात समझ में आ रही है कि ब्राज़ील से अब शायद ही BDL को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या ऑर्डर मिलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट BDL में हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, दो बड़े ब्रोकरेज ने बोल दिया है, जैसे मोतीलाल ओसवाल ने बोल दिया है कि हम इसको न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, और वो जानते हैं कि स्टॉक काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है। इलेरा सिक्योरिटी ने तो ये भी बोल दिया है कि जितने भी कंपनी के ऑर्डर हैं, जो भी कंपनी का प्लान है, या इसके अलावा कोई भी और पॉजिटिव फैक्टर है, उसका ऑलरेडी इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। और कह सकते हैं कि 1800 रुपीज़ का जो स्टॉक आज हमें देखने को मिल रहा है, इसमें ये सब चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि जितनी भी खबर
अभी लेटेस्ट हमें देखने को मिल रही हैं BDL को लेकर, वो पॉजिटिव तो नहीं है, जिसकी वजह से BDL के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। और यही कारण है कि आज हमें BDL इस पोजीशन पे देखने को मिल रहा है, जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोई भी बड़ी न्यूज़, कोई भी बड़ी अपडेट BDL में फिर से जान फूँक सकती है। आने वाले दिनों में हमें कोई भी बड़ी खबर से स्टॉक में हलचल देखने को मिलने वाली। तो अगर आप इसी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं BDL से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। यस टाइप करने से मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप वाकई में यस टाइप करने से मुझे आइडिया लग जाएगा कि BDL से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि आगे क्या लेटेस्ट खबर आने वाली है। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।